दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गोपी कृष्णा और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा, जिसमें होती है म्यूचुअल फंड्स एवं अदर्स फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात आपके साथ हिंदी में। हम अपने YouTube चैनल पे प्रयास करते हैं कि ज़्यादातर लोग ये समझें कि फाइनेंशियल के विषय में कैसे समझा जाए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरे पास वेल्थ क्रिएट हो गई, हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन फाइनेंशियल के विषय में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो आपके पास वेल्थ क्रिएट हुई तो वो आपके पास कैसे सुरक्षित रहे। आज का मेरा वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं या जो अपने इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल असेट्स को लेकर के चिंतित हैं या नहीं उनके पास कोई रिकॉर्ड है, तो उनको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, फिर उस पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस पर इम्प्लीमेंट उनको करना है या नहीं करना है। तो आज का मेरा टाइटल है, आपका वित्तीय जीवन कितना व्यवस्थित है, हाउ ऑर्गेनाइज्ड इज योर फाइनेंशियल लाइफ। इसके विषय में देखना है, सबको सोचना है। कई लोग रिटायर्ड हो जाते हैं या गांव में देखा जाए बड़े बड़े लोग जो जिनके पास बहुत पैसा है, वो क्या करते हैं कि अपनी वेल्थ ऐसे छोड़ जाते हैं। फिर आने वाली पीढ़ी जो है, अगली पीढ़ी जो है, आपस में लड़ाई करती है कि हमारे पास जो है ये हमको इतना हिस्सा मिलना चाहिए, ये हमको मिलना चाहिए। या उनको यही नहीं पता चलता कि मेरे यहाँ हमारे पिताजी के पास कितना पैसा था या हमारे ग्रैंड फादर के पास कितना पैसा था। और कभी कभी तो क्या होता है कि उनका पैसा जो है उनके पूरे परिवार को मिल भी नहीं पाता। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर देखने के लिए आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ 6 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों पर आपको देखना है, गौर करना है। तो उन प्रश्न पे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं कि महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज कहाँ रखे हैं। आप इस पर विचार करिएगा कि आपने अपना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रखा है, किन किन बैंकों में आपके डॉक्यूमेंट्स से अकाउंट्स हैं, एफडी हैं, पोस्ट ऑफिस में एफडी हैं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा, स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है। क्या उसके विषय में आपके परिवार के लोग सभी जानते हैं या कहीं आपने उसको जो है लिख करके रख रखा है। अगर ये पहले अपने आप से प्रश्न पूछिए। इसका उत्तर यदि अगर हाँ में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं में आता है, इसका उत्तर नहीं कि आपने नहीं रख रखा है, तो इसके विषय में आपको सोचना चाहिए और अपने आप से जो है प्रश्न पूछना चाहिए। और हो सके तो उसके लिए एक जो है पूरी बुक बना लीजिए या डायरी बना लीजिए, उसमें सारी चीज़ें जो है मेंशन कर लीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि हाँ, हमारे परिवार के सभी लोगों को नहीं मालूम है, हम उसके विषय में जो है सबको बता देंगे या अपने पास बना करके रख लेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दिक्कत ये भी होती है, जितने सीनियर सिटीजन्स होते हैं या जिसके पास ये पैसे होते हैं, कि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बच्चों को पता चल जाए, वो उसका मिसयूज करना शुरू कर दें। तो वो उनको बताते नहीं हैं, अपने पास रखे रहते हैं और उनके पास होने के बाद वो सारी ऐसी दिक्कतें उनके परिवार के सामने उपस्थित हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या मैंने अपने सभी प्रमुख निवेशों में नामांकन या नॉमिनेशन अपडेट कर रखे हैं। देखिए, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, आज से 15 साल 20 साल पहले ज़्यादातर लोग क्या करते थे, बैंक्स में अपना अकाउंट खुलवाते थे। इन्वेस्टमेंट के नाम पर अगर कुछ है तो बीमा पॉलिसी ले लेते थे, और बीमा पॉलिसी में नॉमिनी करना जो है पहले आवश्यक नहीं था। कई लोग तो नॉमिनी कर देते थे, कई लोग नहीं करते थे, या अगर कर रखा था, हो सकता है दुर्भाग्यवश उनका जो नॉमिनी था उसकी डेथ हो चुकी हो, हस्बैंड वाइफ थे, या किसी कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं ऐसी जो खुल के डिस्कस नहीं की जा सकती। तो हमेशा पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें नॉमिनी है या नहीं। आज के समय में अगर देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या स्टॉक्स मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट खोल रहा है, तो वहाँ पर नॉमिनी मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करना चाहते तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आप ऑप्ट आउट कर देंगे कि मुझे नॉमिनी नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो आप अकाउंट तो खुल जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे, लेकिन अपने आगे आने वाली पीढ़ी के सामने जो है बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो नॉमिनी या आपका वारिस है, वो आप सोचते हैं कि हमारा जो बेटा है या जिसको पैसा देना चाहते हैं उसको मिल जाएगा, पता चला कोई और दूसरे जो है उसमें अपना अधिकार जो है साबित करने के लिए आवेदन कर दे, तो दिक्कत हो सकती आने वाली पीढ़ी के लिए।
तो दूसरा ये है कि आप सबसे पहले अगर चेक कर लें कि सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें नॉमिनी हैं। अगर उसका उत्तर नहीं है, अगर हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सचेत हैं अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के। अगर नहीं है तो सब कहीं जा करके पहले उसमें नॉमिनी अपडेट, अगर नॉमिनी नहीं है तो नॉमिनी कर लें, और अगर नॉमिनी आप चेंज भी करना चाहते हैं तो उनको भी चेंज कर लें, जिससे किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। क्योंकि आज से 10 साल पहले हो सकता है किसी को अपना आपने नॉमिनी बना रखा था और आज चाहते हैं कि हम उसको अपना नॉमिनी नहीं बनाएं, हम किसी और को पैसा देना चाहते हैं। या बेटी थी, उसकी शादी हो गई, वो चली गई अपनी ससुराल, और अब आप चाहते हैं कि आपका बेटा जो है या आपकी बहू, आपके ग्रैंडसन्स हो नॉमिनी, तो आप उनको नॉमिनी बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि तीसरा पॉइंट चेक करिएगा कि ये आपने कर रखा है या नहीं, कि क्या मैंने अपने वित्तीय खातों की पूरी सूची बना रखी कि नहीं। साधारण तौर पर देखा जाए तो आज के समय में अगर किसी के पास पैसा है, सर्विस क्लास है या बिजनेसमैन है, तो वो सोचता है कि हम 2-3 बैंक्स में अपने अकाउंट चला लें तो अच्छा होगा। एक जगह चलाएंगे तो उससे उसके सामने दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आज के समय में डिजिटल उसमें सारे काम होते हैं। किसी अकाउंट बैंक में पता चला यूपीआई नहीं चल रही है या वहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है, यानी वो पेमेंट नहीं कर पाता। तो इसलिए वो 2-3 अकाउंट्स जो है अपने रखते हैं, और इसी तरह से 2-3 बैंक्स में अपने जो है इन्वेस्ट एफडी भी कर रखते हैं, आरडी भी चलाते हैं। तो उनकी एक पूरी लिस्ट बना लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनी हुई है तो आप उस पर अभी से तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए। और आज के समय में देखा जाए जितने भी वित्तीय सलाहकार हैं, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जैसे लोग, तो उन लोगों जो अपने इन्वेस्टर्स को ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म देते हैं उसमें सारी फैसिलिटीज़ होती है कि वो अपने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर ले डिजिटली। अगला प्रश्न होता है, चौथा प्रश्न, क्या मैंने महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी किसी विश्वसनीय परिवार के सदस्य के साथ साझा की है। यह एक जो है ज्वलन समस्या है। हमने कई लोगों को देखा है जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अपने जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कितनी पेंशन आती है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने डिपॉजिट कर रखा, ये अपने परिवार में किसी से शेयर नहीं करते हैं। उनको डर होता है कि अगर हम शेयर कर लेंगे, अपने परिवार में बच्चों को बता देंगे, तो हो सकता है कि मुझसे डिमांड करना शुरू कर दें। आप उनको मत बताएं, लेकिन कोई ना कोई आपके पास एक विश्वसनीय व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास सारे जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, किन किन बैंक्स में, कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर आपका निवेश है, कितनी रियल एस्टेट में आपकी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें जो आपका जो है कोई एक विश्वसनीय व्यक्ति हो उससे जो है ज़रूर साझा करके रखें। विश्वसनीय व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके परिवार का भी हो सकता है, आपका अभिन्न मित्र हो सकता है, आपका लीगल एडवाइजर भी हो सकता है, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो सकता है, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा विश्वास और ट्रस्ट हो। और अगला पॉइंट होता है, पांचवा पॉइंट, क्या आवश्यकता पड़ने पर मेरे परिवार के सदस्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हो सकते हैं। देखिए, आज के समय में डिजिटल मीडिया चल रहा है। अगर आपने सारी चीज़ें डिजिटलाइज कर रखी हैं, जैसे आज आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स हैं, अगर उसमें आपका पैन नंबर पड़ा हुआ है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट है, तो सारी इन्फॉर्मेशंस आपके मेल पर आती रहती हैं, या आप जो है वैसे भी उसको सर्च कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप इसके विषय में आपको सोचना चाहिए और सोचने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे आखिर में आते हैं छठा पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या मैंने पिछले वर्ष के भीतर इन सभी जानकारियों की समीक्षा की है। जितने भी जानकारियां हैं उनके विषय में हमेशा आपको समीक्षा करनी है, उसके विषय में असेसमेंट करना है। क्योंकि मान लीजिए एफडी आपने 10 साल पहले कर रखी थी, तो बैंक में एफडी आपकी जो है 10 साल के लिए मैक्सिमम हो सकती है। आपने हो सकता है उसको रिन्यूअल कराया हो, या उसको क्लोज करके किसी दूसरी बैंक अकाउंट में कराया हो, या उसको कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया हो। तो ये सारी चीज़ें आप जो है असेस करते रहिएगा, अपने चेंजेस रखते रहिएगा। और इन सब चीज़ों से हट के एक और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी एक विल भी बना लें, वसीयत भी बनवा लें। रजिस्टर्ड वसीयत आज के समय में ये वैलिड है, ये किसी ना किसी एडवोकेट से बनती है, और अगर आप चाहें तो एक HUF या ट्रस्ट के माध्यम से भी ये सारे काम कर सकते हैं, जहाँ पर आपके सारी चीज़ें जो है सुरक्षित रहेंगी।
तो आज हमने चर्चा की कि क्या आप विचार करें कि आपकी वित्तीय जीवन कितना जो है सुरक्षित है। अगर इन सब चीज़ों में कहीं पर भी आपको कुछ समस्याएं लग रही तो सबसे पहले आप उस पर काम शुरू कर दें। फिर भी आपके सामने किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही, समस्या आ रही, या आप चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाली सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहें, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। नीचे मेरे नंबर्स आ रहे होंगे, हमारे ऑफिस में बात करिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और आपको पूरी तरह से जो है इसको जो है गाइड किया जाएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा आपको देख रहे हैं, अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।